तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कितने रेशनल टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है ना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखे तो सबसे पहले आप लोग इसका जनरल टर्म लिखो। तो आपको पता है कि जनरल टर्म जो होता है टी आर प्लस वन होता है, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई टू दी पावर आर। तो यहाँ पे ये सेम चीज मैं लिखूंगा इस एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे ये चीज आपका क्या हो जाएगा, एन सी आर हो जाएगा। एक्स की जगह आप लिखोगे रूट टू इसकी पावर 100 - आर, और वाई की जगह लिखोगे, देखो ये चीज जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/4। तो आप लोग लिखोगे 3 की पावर 1/4 और इस पूरे का पावर आर। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस जनरल टर्म को हमने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये एन सी आर, और ये देखो 2 की पावर 1/2 है। तो आप लोग को पता है ना, एक की पावर m और इसका पावर n हो तो ये चीज मल्टीप्लाई होके आता है 1 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 2 की पावर देखो 1/2 है और इसका पावर 100 - आर है। तो इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, एन सी आर, और ये चीज आ जाएगा 2 की पावर 100 - आर डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये चीज मैंने सिर्फ आधे पार्ट को लिखा है, यहाँ पे अभी देखोगे ना तो ये चीज आपका बच रहा होगा। तो इसमें भी सेम लॉजिक लग जाएगा, तो ये 3 की पावर r/4 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 की पावर r डिवाइड बाई 4। देखो चीजें वही है, उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे ना, कि ये पूरा रेशनल कब होगा। तो देखो ये रेशनल टर्म आपको तब मिलेगा जब ये जो 2 का पावर ये लिखा हुआ है ना, 2 का जो ये पावर है और 3 का जो पावर है, ये दोनों के दोनों इंटीजर होंगे, तभी आपको रेशनल टर्म्स मिलेंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 की एक्सपोनेंट और 3 की एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, तभी रेशनल टर्म्स मिलेंगे। तो ये इंटीजर होनी चाहिए, दैट मीन्स 100 - आर डिवाइड बाई 2 आपका इंटीजर चाहिए, और साथ ही साथ आपको आर डिवाइड बाई 4 भी इंटीजर चाहिए। तो देखो ये इंटीजर कब कब मिल सकता है, जैसे आर की वैल्यू आप जीरो लोगे ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 मिलेगा, तो ये चीज भी वैलिड हो गया। आर की वैल्यू आप 1 लोगे ना, तो देखो 100 - 1 99/2 आएगा, जो इंटीजर नहीं है, तो ये चीज लेना है नहीं। तो मतलब यहाँ पे जीरो लोगे तो अगला 1 होगा नहीं, फिर 2 लोगे, तो 2 जब आप लोगे ना तो 98 - 2 हो जाएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये फिर आपको 4 लेना होगा, और इसके आगे की बात करें तो 6 लेना हो पड़ेगा, और इसी तरह से आप चलोगे ना, तो आर की वैल्यू 100 भी ले लोगे ना, तो 100 - 100 जीरो होगा, जीरो डिवाइड बाई 2 तो जीरो आ जाएगा, 2 की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये भी इंटीजर है। तो ये केस भी आपका वैलिड है। तो यहाँ से इस केस में तो आर के ये सारे वैल्यू होंगे, मतलब इतने इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल होंगे, डेट मीन्स इतने ही इसके टर्म आ जाएंगे इस केस में। बट अपने को ये वाली कंडीशंस को भी चेक करना है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जैसे ही आप जीरो लोगे तब ये वैलिड हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो इस केस में ये 1/4, 2/4, 3/4 सारे के सारे फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, तो ये चीज वैलिड होगा नहीं। मतलब आर की वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा, उसके बाद सीधा आप 4 लोगे, 4 लोगे तभी ये हो जाएगा 3 की पावर 4/4, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो ये इंटीजर वैल्यू आ गया और यहाँ से आपको रेशनल टर्म मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस केस में जो वैल्यू होगा ना, 0 4 होगा, इसके बाद 8 होगा, और इस तरह से ये चलते चलते 100 होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो देखो 4 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है, मतलब टोटल 25 टर्म्स हो गए इतने दूर में। बट जीरो भी इंक्लूड है, तो डेट मीन्स यहाँ पे टोटल 26 टर्म्स है। और इसकी आप बात करोगे ना, तो 0 to 100, तो 2 to 100 आपके 50 टर्म्स हो जाएंगे, और 0 to 100 करोगे तो 51 टर्म्स हो जाएंगे। बट इसका 51 है और इसका 26 है। तो आपको क्या चाहिए, आपको आर की वो वैल्यू चाहिए जब दोनों ही साइमल्टेनियसली इंटीजर हो, मतलब ये वाला भी इंटीजर हो और ये वाला भी इंटीजर हो। तो ये तो तभी होगा जब आर की वैल्यू आप सिर्फ जीरो लोगे या फिर 4 का मल्टीपल लोगे। तो मतलब हमारा आर का जो वैलिड वैल्यू होगा, जिसमें दोनों ही टर्म हमारा मतलब दोनों ही पार्ट, ये वाला और ये वाला जब इंटीग्रल होगा,
वो तो तभी होगा जब 0 लिखोगे, 4 लिखोगे, 8 लिखोगे, इस तरह से आप 100 लिखोगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 26 वैल्यूज होंगे, जिनके लिए ये चीज क्या आएंगे, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब इस जो हमारे बायनोमियल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ 26 ही इंटीग्रल टर्म्स होंगे, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे डाउट्स को सॉल्व किया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप जाके वो सारी वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।